अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और इसकी डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है। अच्छा देखिए, इसकी डेफिनेशन आज हम लिख रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है? ए फंक्शन, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड continuous function at a point x इक्वल टू क्या है, ए है। इफ f of a is defined। अच्छा, उसके बाद क्या है सेकंड कंडीशन इसकी। ये तीन कंडीशनें फंक्शन फॉलो करेगा तो वो कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, अदरवाइज वो कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है, ए है। f ऑफ x इज एग्जिस्ट, यहाँ पर f ऑफ x है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x इज एग्जिस्ट। अच्छा, उसके बाद क्या है थर्ड इसकी कंडीशन, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। f ऑफ x इक्वल टू क्या है, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। अच्छा, इफ ऑल दीज कंडीशन, देखिए ये जो कंडीशनें गिवन है ये किसके लिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए है। f ऑफ a इज डिफाइंड, उसके बाद क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a है, f ऑफ x इज एग्जिस्ट, उसके बाद क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इक्वल टू a। इफ ऑल दिस, यहाँ पर लिखना है आपने नीचे, इफ ऑल दिस condition, if all these condition are satisfied, then क्या होगा, if all these condition are satisfied then the function is continuous, then the function is called continuous function। ऐसा फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन होगा जो ये तीनों कंडीशनें फॉलो करेगा। ए फंक्शन f of x is called continuous function at a point x equal to a। if f of a is defined, उसके बाद क्या है, लिमिट x approaches to a है, f of x is exist। अच्छा, जो भी लिमिट हम उस पर अप्लाई करेंगे कि वो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता वो चेक करेंगे। अगर लिमिट उस पर एग्जिस्ट कर गई तो वो क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। अच्छा, उसके बाद क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a है, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a के इक्वल है। यानी लिमिट जो है आप फंक्शन की जो लिमिट है वो इक्वल होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू के। ये लिमिट है, जो फंक्शन की वैल्यू है ये भी इक्वल होनी चाहिए। इफ ऑल दीज कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन द फंक्शन इज कॉल्ड कंटीन्यूअस फंक्शन। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। f ऑफ x हमारे पास क्या है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, 8x इक्वल टू क्या है 2। इस पे हम इस फंक्शन को चेक कर रहे हैं कि ये कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है। अच्छा देखिए, f ऑफ 2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर x की जगह पर आपने 2 पुट करना है, प्लस क्या है 3 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। f ऑफ 2 इक्वल टू क्या है 7 है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है हमने, f ऑफ x इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो लिमिट हमने पुट करनी है x अप्रोचेस टू क्या है 2 है, यहाँ पर भी हमने लिमिट पुट करनी है। तो लिमिट कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखें, ये जो लिमिट है, लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 3 इक्वल टू क्या है 7।
अब देखिए अगर हम यहाँ पर पुट करें, ये तो फंक्शन की वैल्यू है 7, उसके बाद यहाँ पर लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है, x स्क्वायर प्लस 3। अब अगर आप यहाँ x की जगह पर 2 पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी 7 आ जाएगा और ये भी क्या है 7 है। फंक्शन की वैल्यू और लिमिट जो है ना वो इक्वल है। सिंस लिमिट इक्वल टू क्या है, फंक्शन वैल्यू, देन द फंक्शन इज कंटीन्यूअस। ये क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। लिमिट भी इक्वल आ गई हमारे पास फंक्शन की वैल्यू के, तो ये हमारे पास क्या है, ये सेम यही वाली कंडीशन है। लिमिट एक्स यहाँ पर a है, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a के इक्वल है। तो यहाँ पर x की जगह पर हमने क्या 2 पुट किया, तो ये हमारे पास क्या है, लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ गई। तो दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये फंक्शन कौन सा होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। ये वाली डेफिनेशन आप नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एन एफ एक्स इक्वल टू 3 है। उसके बाद देखें थर्ड फंक्शन क्या है, -2x प्लस क्या है 9 है, इफ x ग्रेटर देन क्या है 3 है। यहाँ पर x ग्रेटर देन 3 है। अच्छा उसके बाद देखें, फाइंड द वैल्यू m एंड n सो दैट गिवन फंक्शन f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अब देखिए ये फंक्शन एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, एट x इक्वल टू क्या है 3 है। तो कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए हमें ऑलरेडी पता है कि कौन सा फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। ऐसा फंक्शन जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल लिमिट क्या है, इक्वल है, तो वो फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट, वो फंक्शन कौन सा होता है, एक कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। अच्छा आप देखिए ये क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, 8x इक्वल टू क्या है 3 है। अच्छा सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा फंक्शन लेना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और कौन सा फंक्शन लेना चाहिए राइट हैंड लिमिट के लिए। अच्छा एक कंडीशन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आप ले रहे हैं। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने कौन सा फंक्शन लेना है, जहाँ इन तीनों में से कौन सा फंक्शन लेना है आपने, जहाँ x क्या है लेस देन, x क्या है लेस देन 3 है, यहाँ x क्या है लेस देन है, तो वो वाला फंक्शन आपने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेना है। अच्छा जहां पर क्या है x ग्रेटर देन है, तो वो फंक्शन आपने लेना है राइट हैंड लिमिट के लिए। अच्छा जहां पर क्या है x इक्वल है, वो आपके पास एक्चुअल लिमिट होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट से सॉल्व कर रहे हैं इसको। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, x लेस देन यहाँ पर है, x लेस देन कहां पर है, f ऑफ x इक्वल टू क्या है हमारे पास mx, ये वाला फंक्शन हम लेंगे। यहाँ पर क्या है x लेस देन है 3, तो ये क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। अच्छा लिमिट आपने अप्लाई करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है 3 है, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा देना है। ये नेगेटिव साइन किसको शो करता है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाना जरूरी होता है। अच्छा यहाँ पर भी लिमिट आपने अप्लाई करनी है, लिमिट क्या है x अप्रोचेस टू क्या है 3, ये आपके पास एम एक्स ये फंक्शन है, और यहाँ पर आपने नेगेटिव का साइन लाजमी लगाना है। ये नेगेटिव का साइन बताता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अच्छा लिमिट आपने अप्लाई की तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m इंटू क्या है 3 है, तो ये क्या है 3m के इक्वल आ जाएगा। अच्छा नेगेटिव का साइन यहाँ पर नहीं लगाना आपने, -3m नहीं लगाना, सिर्फ इसके ऊपर नेगेटिव का साइन लगाना है। ये सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है आपके पास। अच्छा ये किसके इक्वल आ जाएगा 3m के। उसके बाद आपने लेनी है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अच्छा राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, यहाँ पर x ग्रेटर देन होगा, x ग्रेटर देन कहाँ पर है, x ग्रेटर देन यहाँ पर है, तो ये वाला फंक्शन हम राइट हैंड लिमिट के लिए लेंगे। f ऑफ x इक्वल टू क्या है -2x प्लस 9। अच्छा लिमिट अप्लाई करें इस पे, लिमिट क्या है x अप्रोचेस टू 3 है, तो यहाँ पर आपने पॉजिटिव का साइन लगा देना है। ये पॉजिटिव साइन किसको शो करता है, राइट हैंड लिमिट को शो करता है। अच्छा इस पे भी अप्लाई करें लिमिट, लिमिट क्या है x अप्रोचेस टू क्या है 3 है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन लगा दें -2x प्लस 9।
अच्छा देखिए यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करें, एक्स की जगह पर आप 3 पुट करें, 2 इंटू क्या आ जाएगा 3 प्लस क्या है 9, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 3 6 प्लस क्या है ये -2 है तो माइनस का 6 आ जाएगा प्लस का क्या है 9 है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 3 के। अच्छा देखें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल लिमिट ये तीनों इक्वल होते हैं, सब फंक्शन क्या होता है कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने बता दिया है कि ये फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस है 8x = 3, तो ये कंटीन्यूअस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल लिमिट तीनों इक्वल है ना। तो देखें हम लिख रहे हैं यहाँ पर 3m किसके इक्वल होगा, एक्चुअल लिमिट हमारे पास क्या है, ये देखें एक्चुअल लिमिट के लिए हम क्या लेंगे n इक्वल टू क्या होगा 3। लेफ्ट हैंड लिमिट, एक्चुअल लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या है तीनों इक्वल है, तो m और n की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले 3m को इसके इक्वल रख लें और n को इसके इक्वल रख लें। देखें ये क्या है 3m इक्वल टू क्या होगा 3, उसके बाद क्या है n इक्वल टू क्या होगा 3, यहाँ पर m इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 3 से काट जाएगा तो किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, m इक्वल आ जाएगा 1 के और उसके बाद n इक्वल आ जाएगा 3 के। ये आपके पास m और n की वैल्यू भी आ गई। उसके बाद क्या है ये एक कंटीन्यूअस फंक्शन है तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये तीनों इक्वल हैं। सिंस f of x इज कंटीन्यूअस 8x इक्वल टू क्या है 3 है, तो आपने ये लिखकर जस्ट क्या करना है 3m इक्वल टू n इक्वल टू क्या करना है 3 के इक्वल कर देना है। आपने नीचे ये भी लिख देना है यहाँ पर, देखिए इनको लिखने के लिए आपने ये कर देना है, ये मैं आपको बता देता हूँ एक सेंस क्या आ जाएगा, सिंस f of x is continuous, f of x is continuous function, तो 3m इक्वल टू क्या आ जाएगा n इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पर आपने क्या करना है 3m को 3 के भी इक्वल रख सकते हैं, n को 3 के भी इक्वल रख सकते हैं, m इक्वल टू 1 है तो n इक्वल टू क्या है 3, ये आपके पास आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फिर भी आपको यहाँ किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह अगेन भी ये आपको क्वेश्चन समझा दूंगा। हम एक्चुअल लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे। अच्छा सबसे पहले हम एक्चुअल लिमिट फाइंड कर लेते हैं। एक्चुअल लिमिट कौन सी होगी हमारे पास, f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा x स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर x इक्वल भी है ग्रेटर देन भी है, तो इक्वल के लिए हमने एक्चुअल लिमिट लेनी होती है, एक्चुअल लिमिट के लिए हमने इक्वल वाला फंक्शन लेना होता है। तो यहाँ पर क्या है f ऑफ 3, यहाँ पर 8x इक्वल टू क्या है 3 है, तो यहाँ पर आप x की जगह पर 3 पुट करेंगे तो 3 इसका स्क्वायर ये किसके इक्वल आ जाएगा 9 के। ये एक्चुअल लिमिट आपके पास क्या है 9 है, तो उसके बाद आपने लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेनी है। अच्छा सबसे पहले आप कौन सी लिमिट फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, f ऑफ x किसके इक्वल होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, यहाँ पर x क्या है लेस देन है, वो वाला आपने फंक्शन लेना है। यहाँ पर क्या है x लेस देन है तो ये वाला फंक्शन आपने लेना है mx। अच्छा लिमिट पुट करें, लिमिट क्या है x अप्रोचेस टू क्या है 3 और आपने 3 के ऊपर नेगेटिव का साइन लाजमी लगाना है। यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करें, लिमिट क्या है x अप्रोचेस टू क्या है 3 है तो नेगेटिव का साइन लगाएं, उसके बाद क्या है mx, क्या आ जाएगा इसका आंसर 3, यहाँ पर x की जगह पर पुट करें तो ये क्या है 3m के इक्वल आ जाएगा। अच्छा ये क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या है 3m है, उसके बाद आपने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। राइट हैंड लिमिट, अच्छा राइट हैंड लिमिट फाइंड करें, राइट हैंड लिमिट के लिए हमें कौन सा फंक्शन लेना है,
एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन यहाँ पर है ना, तो ये वाला फंक्शन लेंगे आप, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। लिमिट क्या है आपके पास, x अप्रोचेस टू क्या है 3 है, तो इसके ऊपर आपने पॉजिटिव का साइन लाजमी लगाना है। ये पॉजिटिव साइन बताता है कि ये राइट हैंड लिमिट है, नेगेटिव का साइन ये बताता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अच्छा यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट क्या है x अप्रोचेस टू, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट क्या है आपके पास x अप्रोचेस टू क्या है 3 है, ये आपके पास x के लिए फंक्शन है। अच्छा लिमिट अप्लाई करें, इस पे क्या आंसर आ जाएगा, 3 इसका स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल लिमिट ये तीनों इक्वल होते हैं, तब जाकर वो फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन आपके पास एक कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। अच्छा देखिए इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल क्या है, राइट हैंड लिमिट इक्वल है आपके पास इक्वल जो फंक्शन है उसके इक्वल है। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल फंक्शन ये तीनों क्या है, इक्वल है, तो ये क्या है आपके पास एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो इसमें आपने जस्ट m की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें आपने m की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि यहाँ पर m तो गिवन भी नहीं है ना, तो m की वैल्यू आपने फाइंड नहीं करनी, बल्कि सिर्फ m की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा देखिए ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है आपके पास 3m है, राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या है 9 के इक्वल है। अच्छा इन दोनों को इक्वल भी रख सकते हैं या एक्चुअल लिमिट को भी इक्वल रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। 3m किसके इक्वल होगा, 9 के, इन दोनों को इक्वल कर लें। अच्छा उसके बाद 9 इक्वल टू 9, ये तो इक्वल है ना दोनों। अच्छा उसके बाद क्या है, 3m इक्वल टू 9 के इक्वल है, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 ओवर क्या है 3, 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 3 9, m इक्वल टू क्या है 3। ये आपके पास क्या है m की वैल्यू है। तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, इसमें जस्ट आपने m की वैल्यू फाइंड करनी थी। अच्छा पिछले क्वेश्चन में आपने m और n दोनों की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ m गिवन है, क्वेश्चन में n गिवन भी नहीं है, तो n की वैल्यू आपने नहीं फाइंड करनी। अच्छा उसके लिए m की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उसके बाद क्या है एक्चुअल लिमिट, एक्चुअल फंक्शन कौन सा फंक्शन आपने लेना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, ये आपको कंडीशन का पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने कौन सा फंक्शन लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जहां पर x लेस देन होगा। अच्छा उसके बाद राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेना है आपने, जहां पर x ग्रेटर देन होगा। अच्छा एक्चुअल लिमिट के लिए जहां पर x इक्वल होगा वो आपके पास एक्चुअल लिमिट के लिए होगा, और जहां पर x क्या है ग्रेटर देन है वो आपके पास राइट हैंड लिमिट के लिए वो फंक्शन आप लेंगे। अच्छा उसके बाद m n या किसी भी चीज की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एक्चुअल लिमिट तीनों को इक्वल कर लेना है। अच्छा इसके बाद क्या करना है आपने, इनमें से कोई भी दो लेकर आप इनको इक्वल कर सकते हैं, और नेक्स्ट यहाँ पर क्या है दरमियान में जो भी वैल्यू है इसको आगे वाली वैल्यू के साथ एक इक्वल करके m और n दोनों जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लें।